तो तकरीर मैं अज इस हिसाब के नाल ही की है, लेकिन गल हुण अगे आ गया जे सवाल इन्हां दे जवाब लै लो, बड़े जरूरी हैं सवाल भी, ये अज कल के दिन के मुतलका ही हैं। जिस बंदे के सिर ते कर्जा होवे कुर्बानी कर सकता है? तवज्जो है बई, जिस बंदे के सिर उत्ते कर्जा होवे क्या कुर्बानी? मैं पिछले जुमे ते मसला वैसे खोलिया होया सी, लेकिन हुण फिर मैं इशारा दे देना तुहानूं बई एक बंदे कोलों इतना सिर के उत्ते कर्जा है, लेकिन वो सारा अमाउंट उन्हें इकट्ठा किया जिहड़ा उहदे कोल मौजूद है, या जिहड़ा लैना है वो सारा कुछ इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करके जिहड़े देने ने ना किसी दे उहदी नफ़ी करो, उन्हें कढ़ लो, देने वाला पहले दो। तवज्जो है, अगर मालूम होया कि अज दिन ही कुर्बानी का दे भी नहीं सकता तो उन्होंने वस्कड़े साइड पर रख लो, तो फिर गिनती करो कि निसाब नूं पहुँच गया तो कुर्बानी उहदे ते है, जे फिर निसाब नूं नहीं पहुँचा तो कुर्बानी कर्जे दे पैसे दे के फिर कुर्बानी जोगे बचते ने। साहिब निसाब 52.5 तोले चांदी उहदे हिसाब दे नाल पैसे उहदे कोल फिर इजाफी बचते ने, जरूरियात जिंदगी जड़ियां बचदियां ने, तो फिर कुर्बानी है वे। अगर उहदे कोलों वो कर्जा भी नहीं लैंदा पिया तो फिर उहदे ते कुर्बानी है ही नहीं, तो जान बुझ के कुर्बानी नूं अपने गल ना पावे, नहीं तो उहदे वास्ते होर सख्तियां भी है ने। गल समझ आ गई ना? कर्जा इन्ना है कि वह अमाउंट नफ़ी करके फिर भी वो निसाब बच जाता है तो फिर कुर्बानी है, तो जे निसाब नहीं बचता तो फिर कुर्बानी। गल समझ आ गई कि नहीं आई? नहीं आई तो खड़ा होकर पुछ लिया करो ताकि बाद में परेशानी ना बनया करे। उधार पैसे लैके कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ, यह भी बड़ा ज़रूरी मसला है। एक बंदा साहिब निसाब है, माली तौर पर तगड़ा है, साहिब निसाब है, किसी वजह के नाल कुर्बानी वाले दिहाड़े उहदे कोल पैसे नहीं सन, पहले उहदे कोल जानवर नहीं सी, तो उन्होंने पता है कि अगले दिन या अगले दिन मेरे को पैसे आ जाएंगे और निसाब नाले निसाब दे ही पैसे आ जाने, यकीन है उन्होंने, तो फिर तो उधार लैके कर सकता है। तो जिस बंदे को पता है कि निसाब का मालिक भी नहीं तो आउण की उम्मीद भी, तो ऐसे बंदे के उत्ते कुर्बानी नहीं है, ऐसा बंदा नहीं कुर्बानी करेगा। क्या मादा जानवर की कुर्बानी हो सकती है? हो सकती है, मादा जानवर की कुर्बानी हो सकती है, मगर वो वास्ते कुछ चीज़ां ने ज़रूरी समझण वालियां। एक बंदे ने मझ खरीदी, गां खरीदी, भेड़ बकरी डाची कोई भी खरीद ली, उन्होंने नहीं सी पता सूण वाली है, पता सी तो फिर करना मकरू है, ऐसे न रखना है, कुर्बानी हो जाएगी मगर वह फेल मकरू है, उसने गलत किया है, उन्होंने नहीं सी करनी चाहिए। लेकिन अगर उन्हें कुर्बानी की पता नहीं सी खरीदी है बाहरों, या बाज़ औकात में होंदा जानवरों के जानवर फिरदे होंदे ने, पता ही नहीं लगता, आस हो जाती ने भेड़ां बकरियां मझगां। अगर तो कुर्बानी तो पहले सूह पे बच्चा, गल समझ आइए कि नहीं? 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना जितने दिन भी पहले वो खरीद रही है कुर्बानी वास्ते जानवर, तो वो जो बच्चा पैदा होया है वो बच्चा भी ज़िबा करना पैना है, वो भी कुर्बानी करनी पैनी, नंबर 1। दूसरे नंबर ते वो सूई तो नहीं, फल तो उन्हें नहीं दिता, मगर जदों जानवर ज़िबा किया वो पेट चू बच्चा बरामद होया, वो भी जिंदा सी, वो वास्ते भी हुक्म है वो भी गोश्त च शामिल करो या ना करो एक अलग बात है, लेकिन वह खून बहाना जरूरी। नंबर 3, जानवर ज़िबा किया, बच्चा विचों पेट से निकलिया मगर मरिया होया निकले, वह ज़िबा करना जरूरी नहीं, उन्होंने उस तरीके बाकी वाले चीज़ों के सुटना है। यह चीज़ां ज़हन च रखनियां ने, जानवर ज़िबा करना है कर सकते हैं। इस तरीके दुध वाले वास्ते भी हुक्म है कि दुध वाला भी पहली गल है कि जानवर ज़िबा ना करो, अगर तुसी कीता वे उस दिन जितने दिन जदों तू खरीद लिया जानवर कुर्बानी वास्ते, मझ भेड़ बकरी, वह जितना दुध निकलेगा या वो सदका करोगे खैरात करोगे, खुद वो पी नहीं सकते। मसले समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? जिदी नहीं समझ चाहे फिर पूछ लेना, तो खड़े होके इत्थे ही पूछ लेना ताकि बाकी वालों भी मसले की समझ आ जाए।
अगर हरण का बच्चा घर च पाल के उसकी कुर्बानी की जाए तो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो जंगली जानवर है, भावें घर च भी पाल लिया जाए नहीं हो सकती। कुर्बानी के जानवर के किहड़े हिस्से मकरूह और हराम हैं, ये वैसे मैं पिछले साल बल्कि 2 बार मसला दस चुकिया वहाँ, ये चीज़ भी ज़हन च रखा करो। दमे मसफू यानी जड़ा ज़िबा के दौरान खून निकलता है, यदा खाना बाज़ फुकहा ने मकरू लिखा है, बाज़ ने हराम लिखा है। बहरहाल उनको हराम आखदा है तो तावी इत्तेफाक के मकरू आखदा है तो तावी मकरू तहरीमी ने, इस वास्ते उन्होंने मकरू भी कोई हर्ज नहीं। नंबर 2 पट्ठा, तवज्जो है, पट्ठे का खाना जरा हड्डी के विचों नहीं निकलता, वो हरा जिहा पट्ठा पता है ना, वह खाना भी हराम व मकरू है। इस तरीके दे नाल हराम मगज़ पता है जे ना, कसाई लोग तो समझते हैं, नहीं तो बाकी इस वास्ते कुर्बानी का गोश्त करन लगे इन चीज़ों का ख्याल करया करो। इस तरीके दे नाल गदूद, कई यदि पेशाब मिसाने च हो जाते हैं वगैरह वगैरह, या वैसे गिलट बन जाते हैं जिसम के विच, गदूदा हराम है। गुरदियाँ वास्ते इख्तलाफ है, गुरदियाँ वास्ते इख्तलाफ है। बहरहाल मैं इसे कौल नूं तस्लीम करदा कि वह भी ना खाए जान, मैं इस गल उत्ते अमल करना। इस तरीके दे नाल पिता ये नहीं खा सकते, मिसाना नर दा होवे या मादी दा नहीं खा सकते। इस तरीके दे नाल शर्मगाह पेशाब वाली जगह मादी दी होवे या नर दी, ये खानी जायज़ है। समझ आ रही है गल दी। ओजरी, ओजरी का मुतलक भी इख्तलाफ है, 2 तरीके जी, मसला समझ लो। ओजरी खानी मकरू है, मगर तवज्जो है, ओए अशोर बंद करो कौन ने उत्ते। ओजरी जिमें कुकड़ी नूं ज़िबा करान जाते हो या खुद करते हो ना, तो वो मेदा जिद विथा होंदियां ने सारिया कढ़ के उन्होंने मूधा करके, तो वो एक हरी जी झिल्ली होंदी खट्टे जा रंग की, उतार देंगे। उतारन तो बाद बाकी वाला वो मेदा खाना, वो मेदा ही वो खाना, लेकिन जदों तक वो अंदर मौजूद है, हालांकि वो दंदे नहीं, वो दंदे जिमें ओजरी दे विच झिल्ली होंदी है बड़ी हुई, गलाजत जमा करन दी जगह होंदी है, वो हालांकि नहीं है, फिर भी वह खाना मकरू है, मगर उन्होंने उतार दो तो खाना। इस तरीके जानवर की ओजरी मकरू है, तहरीमा है खानी, मगर उसके अंदरों वो तौलिया उतार के तो सुट दिता जाए। तवज्जो है भाई, वो तौलिया नुमाई होंदी है ना, झिल्ली जही इवें ही होंदा है ना, कई पत्रा नुमा होंदी है, 2-3 किस्म की होंदी है ना जी ओजरी, वो अंदर वाला हिस्सा तौलिया नुमा उतार के सुट दियो तो बाकी वाली कोई खाना चाहे तो खा सकता है। अगर उस तरीके उन्होंने जिन्ना भी साबन मार, कपड़े मार, बुरश मार, साफ करो, फिर भी वो गिलाजत वो रह जाती, वह खाना मकरू है। गल समझ आ गई कि नहीं आई? हुण मसले पल्ले पै गए ने, खोल के दसे नहीं, या कोई कमी बेशी रही है तो फिर भी पूछ लो मजीद। अच्छा, कुर्बानी करन वास्ते कितने बंदियां दा हिस्सा पाना जरूरी है? बकरी च इको, बकरे च इको, छतरे च इको, छतरी च इको, दुंबे च इको, दुब्बी इको, एक ही बंदा होना है, दूजा नहीं रल सकता वो। अच्छा, मैनू कल ना एक मजे की गल, कल का मसला, कल मेरे को एक आया, कल परसों किसी बीबी ने मैनू फोन किया, वो फोन करके कह लगी, बीबी कह लगी हजरत साहब एक मसला दसो। मैं क्या जी पूछो। तवज्जो भाई, कह लगी जी साढ़े ना 3-4 घर है ने, 3-4 घर है ने, असी चाहते हाँ भी थोड़े थोड़े पैसे पा के एक बकरी लैके, अब्बे और फौत हो गया ने, वो नाम की कुर्बानी कर दईए। तवज्जो है भाई, और मैं कहा भाई 3-4 रल के अपनी करो नहीं होती तो अब्बे की कितों हो जानी है भाई। तुहाडी अगर निसाब नहीं पहुंचे ना करो, कोई मजबूरी है तुहानू, जदों रब ने तुहानू इजाजत दी हुई है तो अपने गल क्यों पाते हो भाई? किसी ने मैयत की कर दी है ना, मरे हुए किसी मुर्दे की कुर्बानी कर दी है, तो जींदे की नाल लाजमी है, पहले जींदे की बाद मुर्दे की। यार बाकी तो बाकी रही, हुजूर की भी कुर्बानी कर दी है ना, पहले तो आपनू करनी पैनी है, फिर हुजूर की कर दी है।
तवज्जो है। अच्छा फिर जी आखे असी सारे इकट्ठे करके पैसे, असी 3-4 घर है 5 सारे इकट्ठे करके एक बकरी लैके वो कुर्बानी कर लीए। मैं आख्या जी ये तुहाडी शरीयत हो सकती है, नबी की शरीयत नहीं है। तवज्जो है। हाँ अलबत्ता तुहाडे कोल एक नज़रिया है, तुसी एवें करो सारे इकट्ठे पैसे करके तो एक बंदे दो हिबा कर दियो, उन्होंने आखो भी अल्लाह वास्ते मैं तेनों पैसे दिते, दूजा आखे मैं अल्लाह वास्ते तेन दिते, तीजा सारे रल के एक नूं दे दियो, वो बंदा निसाब वो बंदा खरीद लवे, कुर्बानी कर लवे, तो कुर्बानी का सवाब तो हिबा करे तो मिल जाएगा, उन्होंने हिबा करने का सवाब मिल जाएगा। कुर्बानी जो करनी है तो किसी एक दी करा लो हो जाए, बाकी आना दी क्यों कराते पाओ, ज़ाया तो ना करो, पैसे ज़ाया कर दे, गोश्त ही खाना है तो बाजारों लैके खा लो। गल समझ आ रही है ना। रह गई हुण गल मझ गां, मझ संडा गां ढगा डाची ऊठ, इन्हां विच 7 बंदे रल के कुर्बानी कर सकते हैं। एक अगर कोई 2 बंदे भी करना चाहन तो कर सकते हैं, 4 भी करना चाहन कर सकते हैं, 5 भी करना चाहन कर सकते हैं एक जंग, मगर वो शर्त है, वो मिसाल के तौर पर एक बंदे का डंगर आया 70,000 का, मैं तुहानूं मिसाल के तौर पर समझाण लगा। एक बंदे का डंगर आया तो बंदे रल गए, वो 5 किन्ने 5 बंदे रल गए, हुण 70,000 नूं की करांगे, 2 बंदे की करनगे, 2-2 हिस्से रख लैणगे, उन्होंने हिस्सा कितना आएगा, फी बंदे नूं हिस्सा कितना आया 70,000 के हिसाब नाल, फी बंदे नूं हिस्सा कितना आएगा 10,000 बोलते पवो, कोई जबान नूं तो कुछ नहीं होया तुहाडी नूं। अगर 70,000 का जानवर होवे फी बंदे नूं कितना हिस्सा आएगा 10,000, तो 5 बंदे रल जाण तो 2 बंदे अपने हिस्से पावणगे 2-2, तो किन्ने बने उन्होंने पैसे 20,000। तवज्जो है भाई, एक बंदे नूं हिस्सा कितना आएगा 10,000, तो 2 हिस्से खाते पाए तो किन्ने हिस्से आण गए 20,000, दूजे 1000 बंदे के हिस्से भी 2 बन गए तो किन्ने हो गए 20,000, किन्ने पैसे हो गए 40,000, तो बकाया 3 बच्चे 3 बंदे एक हिस्सा कर लेवन 70,000 पूरा हो गया। तो जे वो आखन भी असी 5 बंदे 17 के उत्ते ही तकसीम कर लीए, 14,000 रुपया करके 1.5 का हिस्सा कर लीए, तो हराम है, किसी एक की भी कुर्बानी नहीं हुई, किसी एक की भी। इस तरीके 2 भी कर सकते हैं, एक बंदा 4 हिस्से रख लवे, 1 3 रख लवे, 3 भी कर सकते हैं, 2 बंदे 2-2 रख लवन, 1-1 रख लवे, 4 भी कर सकते हैं, 2 बंदे 3 बंदे 2-2 रख लवन, 1 बंदा 1 रख लवे। यदि कुर्बानी के हिस्से हो सकते हैं, 2 3 4 5 बंदे भी एक जानवर इकट्ठे हो सकते हैं, मगर तरीका की है, हिस्से दे विच कमी नहीं आएगी, हिस्से बराबर रखने पैने। समझ आ जाएगी कोई नहीं जे जो हुण इस अजे भी नहीं समझ आई तो सियाणे आंदे अन्ने तो अगे फिर हनेर ही होंदा है। फिर हुण मैं की आख्या भी मैं तुहानूं एडी खुले हिसाब नाल समझा दिता है। अच्छा कुर्बानी दे गोश्त दे 3 हिस्से करने लाजमी हैं, लाजमी नहीं सुन्नत अमल है, मैं पहले दस चुकिया वा। कुर्बानी दे गोश्त कितने दिन तक घर च रख सकते हैं, यार मैं अगे भी मसला दसिया, चलो हुण फिर दस देना, दोबारे दोहरा देने, है तो रिपीट ही करते ना मसले। चलो तुहानूं कच्चे ने, मैनू तो पक्के ने। तवज्जो है भाई, मैं तुहानूं जिवें पहले दसिया, जे हर घर की कुर्बानी है तो सारा ही घर च रख लो, तो जे नहीं हर घर की कुर्बानी तो फिर भावें 1 दिन ही मुक जाए तो 1 दिन एक बोटी खा लो, वही सुन्नत है काफ़ी है। तो जे हर घर की कुर्बानी है तो फिर सारा ही तेरे घर च, भावें आइंदा कुर्बानी तक खा। एक बंदे को पिछले साल की कुर्बानी का पिया, आज भी वो खा सकता है, जायज़ है। अज वाला दिन ही है ना विचों कुर्बानी देखूँ, तो पूरा साल हो गया ना, और 354 दिहाड़े होए खलोते ने। तवज्जो है, 12 महीने वो खा सकता है, मना नहीं है, लेकिन कदों जो वाफिर होवे तो जो तू फ्रिज तू नहीं रखी तो गवांढी बेचारे मरच ना लभे तो डुब के मर जा, फिर यो जे खादे नालू ये सूर ना खांदो तो चंगा सी। कुछ ख्याल कर यार, खाना जायज़ है, पूरा साल ही खाना जायज़ है, मना कोई नहीं है, मगर तरीका इख्तियार कर। अगर तेरे को मतलब बाकी वाला दी नहीं है तो फिर एक डंग दी खा ले ही काफ़ी है, बाकी वाला वंड दे। तो जेकर वाधू है सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ तो फिर तू भी संभाल कर रख ला, तेनों मना नहीं। अच्छा जी, क्या गैर मुस्लिम नूं कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
ईसाई नू, वहाबी, देवबंदी, शिया, मिर्जई, नैचरी, चिकड़ालवी, ठिकरालवी, इस्माइली, आगा खानी, बोरिया किसी भी नहीं दे सकते, किसी नहीं दे सकते। हाँ अलबत्ता पिता देना चाहो दे सकते जे, ओजरी दी जली देनी चाहो दे सकते जे, मिसाना देना चाहो दे सकते जे, गदूदा देनिया चाहो दे सकते जे, लेकिन हलाल गोश्त जड़ा वो नहीं दे सकते किसी ने। तवज्जो है? अगर नहीं चाहते हो तो वैसे उन्होंने 150 दे दियो ताकि जड़ा है ना जो तुहाडा काम धंधा जो करता है तो ताकि जड़ा है ना वो लैके खा लवे हो। लेकिन हलाल जानवर के अंदर किसी बेईमान का हिस्सा भी नहीं पा सकते और ना ही उसनों हिस्सा दे सकते हो। बूहे ते आ जाओ उन्हें पैसे दे दो, गोश्त नहीं देना, हलाल गोश्त नहीं देना। कुर्बानी वाले चु नहीं देना, बाकी वाला किसी लैके दे दो, बाजार चु लैके दे दो। कुर्बानी वाला ये सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल सुन्नत इब्राहिमी है, इसको शरा ने बड़ी सख्ती नाल मना किया है। अच्छा हज और कुर्बानी दे दिन इकट्ठे क्यों हैं? नेज़ हज कदों तो शुरू होता है और साढ़े ते फर्ज कदों किया गया? हज और कुर्बानी दोवें इकट्ठे नहीं हैं, वखरे वखरे हैं। हज कल पढ़िया गया, जुमरात से कल, तवज्जो है भाई, हज कल पढ़िया गया है। हज तो कुर्बानी इकट्ठी कोई नहीं है। साढ़े कोल कुर्बानी कल नूं है पई, उत्थे अज होंदी पई है। इवें ही अज साहब मिनाद विच कुर्बानी अज है, उत्थे हज कल पढ़ी जाए, कुर्बानी अज है, कट्ठे नहीं हैं। पहले तो ज़हन च बिठा लो, हज और कुर्बानी दोवें चीज़ां कट्ठियां नहीं। रह गई गल हज और कुर्बानी, ये दोवें वखरे वखरे अमल ने। गो के सुन्नत तरीका एक ही इहराम दे विच ही सारा हो जाता है। ये 5 दिन जोड़े रखे ना शरा ने हज वाले खास, उन्होंने अंदर जड़ी भी शर्त एक दिन पाई जाए वो 10-15 दिनों के ही रहेगी। अगर एक बंदा दशे की हालत दूसरा इराफात चला गया और उतो हो के आ गया, हज उदा फिर भी हो गया, चूँकि वो पहली शर्त वेखी जाएगी 5 दिनों की पहले दिन जी है सी लागू रहेगी। समझ आए? लेकिन ये बड़े पेचीदा मसले ने, इन्हों मैं हम नहीं लैके टुरदा क्योंकि लंबे हो जाने ने। मैं सिर्फ दसना है चाहना वा कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज बाबे आदम की सुन्नत है। तवज्जो है भाई? हज की सुन्नत है। उत्थे जड़ा ना मिना इरफात का मैदान, उत्थे एक पहाड़ है जिन्होंने आख्या जाता है जबले नूर भी आख्या जाता है, जबले रहमत भी उसनों आखते ने। तवज्जो है भाई? जबले नूर भी उसनों आखते ने, जबले आदम भी आखते ने, जबले इरफात भी आखते ने, ये सारे नाम उसने ने। तवज्जो है भाई? उस पहाड़ के उत्ते अम्मा हवा ते बाबे आदम की हुई सी मुलाकात। तवज्जो है भाई? जो बाबे होरी अल्लाह पाक ने जन्नत चु बाहर दे जो भेजा तो बाबे होरी हिंदुस्तान अम्बा होरी अरब शरीफ, ये दोवें इकट्ठे होए उत्थे इरफात जिथे अज अम्मा ते बाबे की मुलाकात जिस जगह तो होए, इरफात आखदे ने मुलाकात नूं। तवज्जो है? अम्मा ते बाबे की मुलाकात हुई, अल्लाह ने आख्या तुहाडे अम्मा ते बाबे दे मिलान दा जिहड़ी जगह मैं रखी है, तुसां जदों भी इत्थे आओगे ऐस दिहाड़े यानी 8 जुलहज नूं 9 जुलहज नूं जिहड़ा उत्थे आ जाएगा, बस इत्थे 1 मिनट वास्ते खलो भी गया हज उदी हो गए। क्यों? इस वास्ते तुसी अपने प्यो दी ते अम्मा दी सुन्नत अदा करन आए हो, एक प्यार की दास्तान नूं रकम करन आए हो, प्यार और मुहब्बत की दास्तान नूं दोबारे जिंदा करन आए हो। हमांगी अखुवत हमदर्दी यगानिगत इसनूं पैदा करन आए हो। इस वास्ते तुहाडे इस इकट्ठ नूं ही असीं हज कबूल कर लिया। समझ आ गई गल दी? इरफात होर चीज़ है, कुर्बानी होर शै वे। इरफात जाते रहो, उत्थे ना नफल पढ़ो, ना रोज़ा रखो, ना इबादत करो, ना खुतबा सुनो, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ 1 मिनट जाते जाते पैर रोक के टुर पे तुहाडी हज हो गई। गल समझ आ गई जे? कुर्बानी है अज। तवज्जो है भाई? अलबत्ता जेड़े हज नहीं करते उत्थे भी ईद पढ़ते हैं, जेड़े करते हैं उन्होंने ईद की जरूरत नहीं होती। तवज्जो है भाई? हुण मसला समझ आ गए? कुर्बानी जड़ी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज बाबे जी आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अच्छा साढ़े ते कदों तो फर्ज होया? जो बाबा आदम ते अम्मा हवा इकट्ठे हुए उदों तो साढ़े ते हज फर्ज है। ईद की नमाज का टाइम मुकर्रर क्यों नहीं?
नीज़ ईद की नमाज कदों तक पढ़ लेनी चाहिए है। पहली गल तो कि जदों के टाइम आए ने उदों की बेईमानी चौखी आ गई। लोगों की नमाज वाले पासे ध्यान थोड़ा होंदा है, घड़ी तो नमाज ध्यान ज़्यादा होंदा है। इस वास्ते मुकर्रर हुजूर ने नहीं किया, क्योंकि नहीं तो हुजूर भी घड़ियाँ लवा सकते सन, उदों बनवा भी सकते सन। हुजूर पाक बनवा सकते सन, क्योंकि पता सी इन्होंने नमाज दे ध्यान नहीं करता, घड़ी दे वाल ध्यान करना। मैं कई बार तजर्बा किया है, मैनू 2 मिनट लेट होवे या घड़ी तो नज़र आती है या बूहे ते यही बैठे होंगे ने जिमें पता नहीं होने ना बेचारा किमें साह औखे होए खलोते ने। घड़ी तो नज़र छड़ दियो। और किसी बजुर्ग आख्या क्यों घड़ी नू घड़ी 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 क्यों घड़ी नू वेखना है, छड़ दियो घड़ी, ये कुछ भी नहीं, इहदा वक़्त मुकर्रर नहीं। रह गई गल कि कदों तक के सुबह दिन चढ़न तो लैके 10वें सुगरा यानी दोपहर तो पहले पहले तक जदों भी पढ़ लो हो जाएगी। ठीक है कि मजीद वजाहत करा यदि भी अज किसी को जवाब देने ना मैं वजाहत कर देना हूँ मजीद। अच्छा, कुर्बानी दियाँ खल्लां मसीत और मौलवी नूं देना लाजमी ने, किन्ने तुहानूं आख्या लाजमी ने? मौलवियां तो हुण वैसे ही नहीं कौम देंदी पई, जबकि जरूरत का मोहताज तो मौलवी हुंदा है। मैनूं ये दसो बई, मैं तो नवीं गड्डी नहीं लै सकदा तो मोहताज है मैं या नहीं है? ईमानदारी की गल, मेरे घर अद्धा तोला सोना भी कोई नहीं, मेरे घर इजाफी अद्धा तोला भी सोना तो जरूरतमंद है मैं नहीं। मैं सिर्फ तुहानूं इशारा देन लगा, वल्ला बिल्ला मेरी नीयत नहीं है, मैं मसला समझाण दा। तवज्जो है भाई। लेकिन साडे लोग उलमा नूं इस वास्ते देंदे सन भी साडे कोल यार होर तां खिदमत का जरिया नहीं, चलो कम अज़ कम कोई औखे सौखे 4 पैसे इन्हां दे इकट्ठे हो जाणगे, कोई 2 किताबां खरीद लैणगे, कोई जरूरत दी चीज़ां लै लैणगे। साडे विच वो भी चला गया, या मसीतां दे उत्ते या एजेंसियां नूं ते या वैलफेयरां नूं ते या ट्रस्टां नूं हुण जाण लग गईयां, असीं कुर्बानियां ते दे पे मूँह लैन। इवें ही है कि नहीं है? मूँह रखण नूं देंदे हो कुर्बानी दे खल्लां या होर किसे नूं देंदे हो? कुर्बानी की खल बेच के तुस आप तक खा नहीं सकते। वो गल समझते पे हो? क्या आख्या मैं? खल खुद कुर्बानी वाला बेच के नहीं अपने ते इस्तेमाल कर सकता। हाँ, इस्तेमाल कर सकता है, मुसल्ला बना लवे अपने घर रख सकता है, उहदे उत्ते नमाज़ां पढ़े, जाए नमाज बना लवे उहदे उत्ते नमाज पढ़े, दस्तरखान बना लवे रोटी खाओ उहदे उत्ते खाए, किताबां दी जिल्दा करा लवे इन्हां, या खूहां दा मौसम होवे ते बोका बना लवे, ये जे कामां दे विच ला सकदा है, जिस तों बाकी वाले लोग भी फायदा। तो ये काम तो आप करते नहीं, तो फिर देनी किनूं चाहिए? बोलो तो सही। रबू गल आ गई मसले की, तो हुण मैं इत्थे तुहानूं समझा के जावांगा, भावें हुण जिवें औखे हो तो भावें सौखे होवो। मैनूं ये दसो बई, सब तो बेहतरीन सदका जड़ा है कित्थे जा लगता है? नबी दे दीन उत्ते लगे या होर किसी थां ते? बोल तो पवो। जेड़े दीनदार ने वो बोलन, बेईमान बोले ही ना। मैं तो अगे आंदा होना, बेईमान नूं मेरी मसीत लोड़ ही नहीं पौंदी आण दी। मेरा पता है कि मेरी मसीत ईमानदार ही आउंदे ने, अल्लाह दे फजलो करम, मैनूं यकीन है। की ख्याल भाई अल्लाह दे दीन तो वड्डी होर किस जगह दे उत्ते खर्च हो सकती है? तुहाडे कोलों तो दावत इस्लामी वाले खिच ले जाते हैं। गल सुनो मेरी, मैं तो आखांगा जेड़े दुकानां ते रखे ने इन्हां दे गले चवाओ। क्यों? पैंबरा यहूदियां दा है, पैंबरा यहूदियां दा है। तुहाडे कोलों पैसे इकट्ठे करते हैं दीन दे नां ते चैनल नूं पैसे देंदे ने हर रोज़ यहूदी नूं कितने, जे दीन पे दीन की तबलीग कर रहे हैं चैनल पे, ते जेड़े चैनल दे पैसे यहूदियां नूं देंदे ओ कित्थे जांदे पे ने? ओ दीन दे नां ते पैसा इकट्ठा करके काफिर नूं देना, इस्लाम कित्थों दा है? तवज्जो है? एक वादा मेरे नाल मसीत च करके जाओ, अगर मुसलमान है जे अपने आप नूं समझदे जे और यकीनन समझने आ, अज तो बाद खल जड़ी है ना जी किसी नूं नहीं देनी। देवोगे? देनी जे? तो मैं आखा मैनू दे दो, सोम बुकमन युरफाहुम लाज। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक जज़ा दे। मैं गल
और देनियां ने मैं यकीन नहीं करता पाया, मैं तुहाडे कोल खुद मंगदा पाया, मैं खुद मंगदा पाया और अल्लाह दे फजल करम नाल तुहाडी खल दा पैसा ज़ाया नहीं होएगा। मैं मिंबर रसूल ते बह के वादा करदा। तवज्जो है भाई? अच्छा, खल्लां जा के लियानियां पैणियां या आप पहुँचाओगे? अपनी ईमान नाल दसना, जेड़ा देवे वो आखे, जेड़ा नहीं देना वो साफ जवाब दे दे। मैनू कोई लोड़ नहीं, मैं अगे तुहाड़ियां लेदा रहां। नहीं मैं दसना गल सुनो मेरी है गल बड़ी कीमती तुहानू दसनी है। एक कुरबानी दियां खल्लां सारियां कट्ठियां करके मैनू देनियां जी तुसीं। मैं अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह मैं उन्होंने ज़ाया नहीं करांगा। इंशाअल्लाह नबी दे दीन दे उत्ते तुहाडी लगेगी। ये तुहाडा मेरा वादा है। मैं कित्थे लावांगा ये मेरी मर्जी है। जे ईमान है, जे यकीन है जे तो दे जाओ, नहीं तो जिथे जी चाहता जे लै जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तो कबूल फरमाए सारा। अच्छा, रह गई गल कि सारिया बेलियां ने दाल आवान गवान कई के घर के ना लोग आते हैं लैन वास्ते। मुंडे आ जाते हैं, कई हो किसी मदरसे दे, कोई किसी पासों, कोई किसी को नहीं देना। उन्होंने आखो भाई जाओ, असी आप रखड़ियां होया है ना, पिछले बारी भी होया है कई ना। हर बंदे ने मेहरबानी कर दी है। अल्लाह के घर बैठे हो, मैनू कोई किसी गिला नहीं देवोगे तो मैं तुम्हें अगे दसा कि मैं अगे तुहाडे कोल लैंदा तो नहीं है खला। तुहाडे नाल वादा है, तुहाडा लावांगा अल्लाह दे दीन उत्ते, ये तुहाडा मेरा वादा है। वरना क़यामत वाले दिन तुहाडा जवाब दे आवां, ठीक है। लेकिन हर बंदे ने मस्जिद पहुँचानी है। मेरे घर पहुँचाओगे, वादा है। जिथे जिथे ताल्लुक है उन्होंने भी उन्होंने आखो भी आप पहुँचा के आओ, वादा है भाई। मुसलमाना वाला वादा करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पक्का वादा होया कि इतने पहुँचणगे। तो जिथे जिथे ताल्लुक है उन्होंने भी इतने पहुँचवानियां ने। मेरे भाई एक मसला हो रहा है, आखिर उत्ते सुन लो। जेड़ा कोई लै आउंदा ठीक है, वो भी काम माड़ा नहीं है, मगर खुद पहुँचाओ। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरे मालिक ने कबूल फरमा ली कि मेरी जी अपनी थां उत्ते मैं पहुँचा है। तुहाडे कोल जेड़े लै जांदे ने, ईमानदारी की गल है, मैनू पता जो होंदा पिया ठीक है। चंद जगह है ने जिथे सही होंदियां ने, जिथे सही लगदियां ने, चंद जगह है ने, मगर तुहानू यकीन नहीं है। मैं इन्हां गुंडियां नू जानना की कुछ होंदा पिया, ठीक है। इस वास्ते मैं तुहानू तां वादा लिया कि ज़ाया नहीं करनी। जेड़े ताल्लुक वाले नू उन्हां दियां भी खल्लां लैके मसीते पहुँचाणियां ने मेरे कोल, ठीक। अखीर दे उत्ते हाँ जी समझ नहीं, कैंसर हस्पताल वाले जेड़े सारे जमाने नू लुट के खा गया उत्थे लगदियां पईयां। उन्होंने तुहानू उन्हें पता की आखो, उन्हें आखा गरीबां दा इत्थे हस्पताल दे विच इलाज ईमान नाल दसो, जेड़ा कोई गरीब उतों करवा के आया मैनू दसो। सारा नू तुनदे ने ते फिर इत्थे क्यों देंदे हो? नहीं देनियां किसी भी इदारे, किसी नू नहीं देनियां। जदों मसीते बह के मेरे नाल वादा किया जे इत्थे ही पहुँचाणियां। कुरबानी दी खल्लां, अच्छा कुरबानी वेच के खल बेच सकते हैं यार, वो तुहानू अगे दस्सिया भी नहीं, वेच के अपने ते नहीं ला सकते। हाँ अलबत्ता उही वेच के, जिवें मैं तुहानू दस्सिया है, जरूरत वाली चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते जे नहीं तो फिर तुहानू मैं जदों हुण अगला मसला दस्सिया इत्थे लै, बाकी वाला की हुंदा है वो मैं तुहानू अगली गल दस दें। बाज़ लोग जानवर नू छुरी फेरन तो बाद हाथ तो गर्दन की हड्डी तोड़ देंदे ने, क्या ऐसा करना जायज़ है? नहीं जायज़। एक ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी जे, क्योंकि गलती साढ़े कोल अक्सर हो जाती है। जानवर चुके ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के दौरान असी हड्डी मरोड़ देने, मकरू है। कुरबानी तो हो जाएगी मगर मकरू है, मनका तोड़। जितनी देर तक खून जानवर तड़पता है ना, वो खून उदा उतना जल्दी फिर निकल आता है। जदों तोड़ देवोगे वो खून, जानवर तड़पेगा नहीं, खून विच रहेगा, दमे मसफू वो अंदर बाकी है। फिर दूसरा तरीका साढ़े कोल कसाई की करते हैं, जानवर ज़िबा किया तो फिर वो चुंझ मार के ना हड्डी दे विचों तो वो पट्ठा कटते हैं। तुसीं वेख्या होएगा जानवर तड़पदा है, ये दोवें अमल नहीं करते। दोवें अमल तड़पदा तड़पन दिओ। अल्लाह पाक ने जो कानून रखा, असल मसला है उस दियां चार रगां, चार रग बुरी दम बना में खुदा के अजली रसीदा बहुक्म खुदा। तवज्जो है, चार रगां दा कटना जरूरी है। वो कट जांदियां ने, उस तो बाद उन्होंने छड़ देना है। वो खून अपने तौर पर तड़पेगा, वह खून जितना भी जिसम में जड़ा बहन वाला वो निकल जाएगा। गर्दन मरोड़ के तोड़ना भी नहीं,
तो छुरी दी चुंझ मार के वो पट्ठा कटना भी नहीं, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यार जिंदा सोबत बाकी वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।